क्या तुमने कभी सोचा है, कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी हम खुश क्यों नहीं रहते? क्यों छोटी छोटी चीजें हमें तोड़ देती हैं? क्यों हम हर मुश्किल में खुद को हार मान लेते हैं? असल जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, सोच। हाँ, हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, या फिर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। आज की कहानी है आरव की, एक छोटे से गांव का लड़का जो सपने तो बहुत बड़े देखता था, लेकिन हर बार जब कोशिश करता, जिंदगी उसे गिरा देती थी। बचपन से ही हालात आसान नहीं थे। पिता खेती करते थे, पर जमीन कम थी, घर चलाना मुश्किल था। आरव ने हमेशा अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था। वो अक्सर सोचता, मेरे बस का कुछ नहीं है, किस्मत ही खराब है मेरी। और यही सोच धीरे धीरे उसकी जिंदगी को अंधेरे में ले जाने लगी। स्कूल में आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जब भी कोई कहता तू तो कुछ बड़ा करेगा, वो मुस्कुराकर कह देता, अरे नहीं, मेरे जैसे लोगों की किस्मत में क्या लिखा है। उसकी यह नकारात्मक सोच धीरे धीरे उसकी पहचान बन चुकी थी। एक दिन उसके स्कूल में एक नया टीचर आया, शेखर सर। सर की एक आदत थी, वो हर बच्चे से एक ही सवाल पूछते थे, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? जब उन्होंने आरव से पूछा तो उसने वही जवाब दिया, मैं तो बस एक आम लड़का हूं सर, मेरे बस की कोई बड़ी चीज नहीं। सर मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है बेटा, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो अपने बारे में सोचता है। उस दिन शेखर सर ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने आरव को एक बीज दिया और बोले, इसे बो दो, रोज पानी देना और देखना इसे बड़ा पेड़ बनने में कितना वक्त लगता है। आरव ने वैसा ही किया, हर दिन पानी देता, लेकिन एक हफ्ता बीत गया, कुछ नहीं निकला। वो चला गया। सर, ये बीज तो खराब है। शेखर सर बोले, नहीं आरव, बीज खराब नहीं है, तू अधीर है। तू हर चीज को जल्दी चाहता है, और जब जल्दी नहीं मिलती तो तू खुद पर शक करने लगता है। फिर उन्होंने कहा, जैसे बीज को मिट्टी में रहकर अंधेरे में पनपने का समय चाहिए, वैसे ही इंसान को भी धैर्य और सकारात्मक सोच चाहिए। अगर तू रोज यह सोचता रहेगा कि कुछ नहीं होगा, तो तेरे सपने भी बीज की तरह मिट्टी में दबे रह जाएंगे। आरव ने सोचना शुरू किया। हर दिन उसने अपने दिमाग में एक छोटी आदत डाली। वो हर सुबह आईने में खुद को देखता और कहता, मैं कर सकता हूं। शुरुआत में उसे अजीब लगता था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही शब्द उसकी पहचान बन गए। उसने पढ़ाई में फिर से मेहनत शुरू की। पहले दिन जब फेल हुआ तो उसने खुद से कहा, फेल होना हार नहीं है, यह तो अगला सबक है। धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ने लगे। वो स्कूल टॉपर नहीं बना, पर सबसे ज्यादा ग्राफ बढ़ाने वाला बच्चा जरूर बन गया। स्कूल के बाद आरव शहर गया कॉलेज करने। वहां उसने देखा, लोगों के पास पैसे हैं, स्टाइल है, आत्मविश्वास है, पर उसके पास सिर्फ मेहनत और एक नई सोच थी। शुरुआत में उसने पार्ट टाइम काम किया, कभी रेस्टोरेंट में, कभी किताबें बेचकर। लोग मजाक उड़ाते, भाई इससे क्या होगा, पर आरव मुस्कुराता और कहता, जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। उसकी यही सोच धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। वो हर असफलता को एक सीख की तरह लेता, हर ना को एक नई दिशा की तरह। तीसरे साल में उसके साथ एक हादसा हुआ। उसके पिता बीमार पड़ गए, पैसे नहीं थे, इलाज नहीं हो पा रहा था। आरव टूट गया, कई दिनों तक कॉलेज नहीं गया। एक दिन रात को वो छत पर बैठा था, उसने आकाश की ओर देखा और कहा, भगवान क्यों सिर्फ मेरे साथ? तभी उसे शेखर सर की वो बात याद आई, सोचो मत कि क्यों मेरे साथ, सोचो कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं। उसने उस रात फैसला किया, अब से वो हर दर्द को एक सीढ़ी मानेगा, न कि एक दीवार। अगले दिन उसने एक छोटा YouTube चैनल शुरू किया, जहां वो लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग पर बात करता। शुरुआत में 10 व्यूज आए, फिर 20, फिर 100, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि अब उसकी सोच हार नहीं मानती थी। 1 साल बाद उसका चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। लोग उसकी बातें सुनकर अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करने लगे। एक दिन किसी ने कमेंट किया, भाई तुम्हारी एक वीडियो ने मेरी जान बचा ली। आरव की आंखों में आंसू थे। उसे याद आया, कभी वो खुद सोचता था कि मेरे बस का कुछ नहीं, और आज वही अपनी सोच से हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा था। दोस्तों, जिंदगी में परिस्थितियां कभी आसान नहीं होती, लेकिन हमारी सोच तय करती है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। अगर हम
हर मुश्किल को अवसर मान लें, हर असफलता को सीख बना लें, तो कोई ताकत हमें नीचे नहीं गिरा सकती। याद रखो, पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जो हर दिन अभ्यास से बनती है। तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य लिखती है। अगर सोच लोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सोच लोगे कि मैं कर सकता हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक पूरी जिंदगी बदलने की ताकत है। जब तुम सोच बदलते हो तो किस्मत खुद बदल जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।